अब आते हैं दूसरी कुंडली की तरफ। ये एक और कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली। नवमांश लगन है आपका धनु का। वर्ड डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। 1956 का जन्म है, मार्च का, शाम के 5:08 पे, बॉस्टन शहर में। अब इस कुंडली को देखिए, हमें हमने शुरू में कहा कि किसी भी कुंडली में ना कुछ योग होना चाहिए, तभी आप जोरदार तरीके से उठिएगा। ठीक है, वो टिके रहे न टिके रहे वो बात की चीज है, पर पहले आप एक बार उछाल तो मिले। ठीक है, तो पहले उछाल चेक कर। इस घर में आप देखिए, इस कुंडली में शनि और राहु का कॉम्बी आपको बहुत अजीब सा दिख रहा है। शनि और राहु, शनि क्या है इस लगन का? शनि इस लगन का सिक्स्थ लॉर्ड है एंड सेवेंथ लॉर्ड। वो बैठा कहाँ है? केंद्र में। मेलेफिक सेटिंग इन केंद्र। मेलेफिक लॉर्ड छठा और आठवां 12 का स्वामी अगर केंद्र में बैठा हो तो रिजल्ट अच्छा देने की कोशिश करता है। अब गुंडा तो अच्छी जगह बैठा तो कुछ हद तक बाबा जी वाला एटीट्यूड चढ़िए जाता है। ठीक है, लेकिन ये शनि जो है वो बैठा किसके साथ है? राहु के साथ। राहु कौन है? राहु इस कुंडली का फोर्थ लॉर्ड है एंड नाइन्थ लॉर्ड है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो राहु इस कुंडली का नाइन्थ लॉर्ड बन रहा है, इस कुंडली का फोर्थ लॉर्ड बन रहा है। शनि जो है इस कुंडली का सेवेंथ लॉर्ड बन रहा है और सिक्स लॉर्ड बन रहा है। तो ये जो कॉम्बो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है। यहाँ पर नाइन्थ का इन्फ्लुएंस है और शनि सेवेंथ का इन्फ्लुएंस है। अब इसी को चंद्र लगन से देखो तो चंद्र लगन से शनि बन जा रहा है एट्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड, और राहु बन जा रहा है चंद्र लगन से छठा लॉर्ड। चंद्र लगन से राहु बन जा रहा है सिक्स्थ लॉर्ड। ये वाला घर सिक्स पड़ रहा है। ठीक है, और ये वाला जो घर है वो पड़ रहा है 7 8 9 10 11, 11th लॉर्ड। तो यहाँ पर जो कॉम्बो बन रहा है चंद्र लगन से नवमेश और 11th का, और राहु आपको पता है, हम अभी इस बात की बात नहीं कर रहे कि वो स्कॉर्पियो में बैठा है कि स्कॉर्पियो राशि काल पुरुष में अष्टम स्थान में, हम इस लॉजिक पर भी नहीं जा रहे। हम इस लॉजिक पे जा रहे हैं, पहला नजर कहाँ जाके टिकता है किसी भी इंसान का? वो यहाँ टिकता है। तो कहीं ना कहीं मेन लगन से शनि सेवेंथ और नाइन्थ से कनेक्ट हो रहा है राहु के थ्रू, और चंद्र लगन से राहु भी कनेक्ट हो रहा है शनि से नाइन्थ। नाइन्थ चंद्र लगन 7 8 9, नाइन्थ लॉर्ड से शनि जो बन जा रहा है चंद्र लगन से नाइन्थ। तो ये एक प्रोमिनेंट प्लेस नजर आ रहा है। प्लस ये कॉम्बो को अगर देखो तो ये कॉम्बो मेन लगन से फोर्थ एंड नाइन्थ, ये राहु नाइन्थ लॉर्ड है और ये सेवंथ लॉर्ड, एक अच्छा योग है। और चंद्र लगन से देखो तो ये बन जा रहा है कॉम्बो, नाइन्थ लॉर्ड शनि नाइन्थ लॉर्ड है और राहु क्या बन जा रहा है? 11th लॉर्ड। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बो में एक शुभता भी है केंद्र और त्रिकोण का। ठीक है, अब आते हैं गुरु को देखते हैं। गुरु इस कुंडली का पंचम लॉर्ड बन रहा है और अष्टम लॉर्ड बन रहा है, और गुरु एक्सॉल्टेड है। तो पंचमेश एग्जॉल्टेड है, और पंचमेश के घर कौन बैठा है? नवमेश। अगर आप इसे नहीं देख पा रहे हैं तो पंचमेश के घर कौन बैठा है? मंगल। मंगल क्या है? मंगल नाइन्थ लॉर्ड है। ये भी बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। शुक्र नाइन्थ हाउस में। ठीक है, अब हम इस कुंडली को उस हिसाब से देखें जो हम लोगों ने लॉजिक पढ़ा। सेकंड हाउस को देखें। किसी भी चीज में धन प्राप्ति के लिए तो मुद्रा घर जाना ही पड़ेगा ना। सेकंड हाउस का मालिक बुध, वो जाके केंद्र में बैठा है शनि की राशि, फ्रेंडली राशि। हालांकि अपने घर से 6 8 बना लिया है, लेकिन उससे जो सॉफ्ट पार्ट है उस घर का, जिसमें रिश्ते आते हैं, अपना इमोशंस आता है, शारीरिक ये चीज आता है, वो इफेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, लेकिन हर घर में मेटेरियलिज्म भी है। तो धनेश तो धन है, धन में क्या भाव? धन में तो मुद्रा पैसा है ना। तो बुध जाके केंद्र केंद्र घर में बैठा है, दैट ऑल्सो 7। ठीक,
बुध के घर में कौन बैठा है? बुध के घर में चंद्र बैठा है। ये देखो, बुध ओनर क्या चीज का है? बुध ओनर 11th हाउस का है ना? अगर तुम ये देखो तो बुध ओनर 11th हाउस का बनता है। बुध का जो ओनरशिप है वो धनेश का है, बुध का ओनरशिप, और 11th हाउस है। और उस पे कौन बैठा है? 12th लॉर्ड। यानी गेन कहीं ना कहीं बाहर से होगा। एक संभावना ये जनरेट हो। बुध को हम यहाँ देखे, सेकंड लॉर्ड को यहाँ देखे, यहाँ पर पोजीशन कैसा है बुध का? अरे वाह, पंचम घर में बैठा है। बुध वेल प्रोटेक्टेड है। बुध का नक्षत्र लॉर्ड कौन बन रहा है? तो बुध का नक्षत्र लॉर्ड गुरु बन रहा है। ठीक है। और गुरु बुध का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है। गुरु बुध का नक्षत्र लॉर्ड गुरु, गुरु का नक्षत्र लॉर्ड बुध। बुध बहुत सुंदर तरीके से गुरु से रिलेट कर जा रहा है, और जो एग्जॉल्टेड है, गुरु ये लॉर्ड बन रहा है, गुरु ये लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड। तो धनेश का पंचम से संबंध, गुरु से संबंध, जो सारे चीजों का कारक है, ये गुरु को और अच्छा बना। यानी सेकंड लॉर्ड एंड सेकंड हाउस इज प्रोटेक्टेड। तुम बोलोगे केतु से साहब ये दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन उस बुद्ध को प्रोटेक्ट भी तो कोई कर रहा है, गुरु कर रहा है। इस घर का कारक कौन है? गुरु है। इस घर का शुक्र भी जोड़ सकते हो, शुक्र भी धन देता है, तो शुक्र भी है। हालांकि किताब में शुक्र को नहीं माना, लेकिन शुक्र सब चीज देता है। गुरु को मेन अवधा दिया गया है इस घर का, लेकिन शुक्र भी बहुत हद तक हम लोग बोलते हैं शुक्र भी है, तो ऐसा कोड़ी को मिलेगा। और शुक्र वेल प्लेस्ड है 9th हाउस। ठीक है। अब आते हैं 9th हाउस को देखते। हमेशा कहें 9th हाउस या 9th लॉर्ड, और उसका कारक गुरु। गुरु तो एग्जॉल्टेड है, कारक मेरा सेफ है। कारक D9 में भी केंद्र में बैठा है। गुरु इज वेल प्लेस्ड एंड रिलेट्स टू 9th हाउस, सेकंड हाउस। 9th हाउस में शुभ ग्रह शुक्र बैठा, समझे? तो ये मेरे को 9th हाउस को शुक्र का प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो एक शुभ प्लैनेट है आफ्टर गुरु। ठीक है। और वैसे भी ये जो कॉम्बिनेशन है शुक्र का 9th हाउस में बैठना, ये क्या दिशा दिखाता है? ये दिखाता है 10th लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस। ये बहुत सुंदर प्लेसमेंट है। तो कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ ना कुछ अच्छा चीज है। तो जब तक कुंडली में अच्छा चीज नहीं होता, आप नहीं बढ़िए, फिर बैठ के रोने से क्या फायदा? इस चीज इसलिए बोलते हैं ना, ज्योतिष से आपको अपने आप को समझना पड़े, है ना? अपने आप को समझना पड़ेगा कि भाई इतना में तो इतना ही मिलेगा, अगले जन्म ट्राई मार लेगा। ठीक है। इस जन्म में ये नहीं है, इस जन्म में जो है उस पे काम करो। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 9th लॉर्ड को देखें। 9th लॉर्ड अगेन इज वेल प्लेस पंचम घर में, उसका डिस्पोजिटर लॉर्ड गुरु एक्सॉल्टेड। मंगल यहाँ कहाँ बैठा है? फिर जाके केंद्र में बैठ गया। मंगल इज अगेन वेल प्लेस। मंगल और चंद्र का योग यहाँ पर पंचम और 5th 11th एक्सिस पे है। और मंगल चंद्र अगेन धनकारक योग है, धन धन देने में सक्षम योग है। कारण क्या है? चंद्र तो रानी, सर्वगुण संपन्न। मंगल सेनापति, तो स्वाभाविक है रॉयल्टी है उसमें। तो ये दोनों का कॉम्बो भी पैसा दे दे, अगर उसमें अच्छे घर इन्वॉल्व हो और उनकी लॉर्डशिप अच्छी तो ही। ठीक है। तो मंगल 9th लॉर्ड है, चंद्र 12th लॉर्ड है, और चंद्र बैठा 11th हाउस है, तो पंचम 11 का ये सेंस अच्छा बना। अब आते हैं कि ये तो हम लोगों ने कुंडली को देख ली। अब आते हैं महादशा में, क्योंकि वो देखना ज्यादा जरूरी। इसकी महादशा शुरू हुई राहु से, फिर गुरु आया, और फिर शनि आया। शनि में ये जीते अप्रैल 2003 में। इन शनि में राहु में इनकी लॉटरी हुई। ठीक है। तो सवाल ये उठेगा, गुरु में क्यों नहीं जीते भाई? गुरु के घर में तो बुध बैठा है, गुरु एग्जॉल्टेड है, गुरु
गेन हाउस से भी संबंध बना रहा है। गुरु के घर में नाइन्थ लॉर्ड भी बैठा है, गुरु यहाँ केंद्र में। गुरु का प्रॉब्लम क्या है ना, गुरु शनि को एफ्लिक्ट कर दो या मंगल को एफ्लिक्ट कर दो, ये मेलेफिक प्लैनेट्स, तो क्या होता है कि गुंडा को और जो डंडा कस के मारो तो गुंडा और तेजी से उछलता है। लेकिन सॉफ्ट प्लैनेट को अगर तुम मेलेफिक एस्पेक्ट दे दोगे, मेलेफिक इन्फ्लुएंस दे दोगे, बड़े जल्दी ढल जाते। यही अंतर है मेलेफिक प्लैनेट और एक मेलेफिक प्लैनेट और नॉन मेलेफिक प्लैनेट। नॉन मेलेफिक प्लैनेट बहुत जल्दी डंडा खा के रोने लगे, लेकिन मेलेफिक प्लैनेट क्या है, डंडा खाने के बावजूद अगर वो वेल प्लेस्ड है, पूरा जोर लगा देंगे वापस आने का। लाइक रिसर्जेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, एकदम मुक्का मार दिया लेकिन फिर भी उठ के खड़ा हो गया। मतलब गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, ये बड़ी जल्दी अगर इन पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, आगे थोड़ा सा ढल जाते हैं, थोड़ा सा दब जाते हैं। तो समस्या वहीं पर है। तो अगर तुम बोलोगे गुरु की महादशा में क्यों नहीं मिली, तो गुरु यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, ठीक है, लेकिन गुरु के घर में मंगल बैठा है। गुरु को देखो तो गुरु D9 में मीन राशि चला गया, एग्जॉल्टेशन छोड़ दी, तो ये एक डिमेरिट हुआ। और यहाँ पर गुरु बुरी तरह से इस गुरु को, ये वाला जो कॉम्बो है शनि मंगल वाला कॉम्बो, ये इसको हेल्पर कर रहा है। गुरु के राशि में राहु बैठ गया है। राहु नाइन्थ, ये जो नाइन्थ है ना, ये बैठा है ना धनु लगन में, राहु बैठा हुआ है जो गुरु का ही राशि है, यानी गुरु राहु का नवमांश लॉर्ड बन रहा है। अच्छा, गुरु का जो डिस्पोजिटर है चंद्र, वो अच्छी तरह से दिखा रहा है कि वो मंगल से भी एस्पेक्टेड है ना। देखो दो चीज हुई होंगी, गुरु में इसका बाहर जाना और इसका ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ रहा होगा। एक पढ़ाई कंप्लीट की होगी, अब मैंने, तुम ये कह सकते हो इस दौरान में इसमें कुछ रिसर्च हुआ या कोई भी नया पढ़ाई शुरू किया हो, ज्ञान हासिल किया हो, ठीक है ना। या तुम कह सकते हो कि इस दौरान में इसने ट्रैवल किया होगा। तो हाँ, गुरु की महादशा में ही वॉज वर्किंग इन सम ट्रैवलिंग जॉब, तो वो बाहर यात्राएं करता है। अब आया लेकिन धन मिला है, हाँ मिला, पर अचानक से जोरदार वाला तो नहीं, वो नहीं मिला। तो जोरदार वाला देने के लिए गुरु नाइन्थ से उस हद तक डायरेक्ट रिलेशनशिप पे नहीं। गुरु भाग्य जरूर चमकाया होगा, लेकिन गुरु एफ्लिक्शन पे है। गुरु के पंचम स्थान पे शनि राहु का कॉम्बो है। गुरु के घर में मंगल बैठा है एक, गुरु के राशि में सूर्य बैठा है। तो गुरु भले एग्जॉल्टेड नजर आ रहा है, पर वो तीन चार जो प्रूवन बेनिफिट्स है उनके इन्फ्लुएंस पे है। तो नेचुरल तरीके से देखो तो गुरु अपने समय में ग्रोथ हुआ होगा इसको, लेकिन ये जोरदार वाला नहीं हुआ, क्योंकि पिटा हुआ। तो अच्छा, अगर अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो मेटेरियलिज्म जाता है। अब अच्छापन तो शॉर्ट पार्ट तो जाता ही जाता है, पर बहुत हद तक उसके कारकत्व में हानि आने लगती है। अब आते हैं शनि को देखो, तुम शनि को देख रहे हो और शनि की महादशा शुरू हुई। शनि सिक्स्थ लॉर्ड सिटिंग इन केंद्र, वेरी गुड। मेलेफिक को बाबा गुंडा को बाबा जी, बाबा गुंडा, बाबा जी बन के एकदम बाबू हो जाएंगे, ठीक है। उस पे बैठा वो नाइन्थ लॉर्ड राहु के साथ है, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त है, ठीक है, या कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। शनि को देख लो, शनि फिर केंद्र में बैठा है और वो भी फ्रेंडली राशि में। हालांकि शनि यहाँ मंगल से अफ्लिक्ट है, लेकिन फिर भी चूंकि दोनों ही प्रकृति में मेलेफिक है, तो शनि अपने हिसाब कारकत्व में थोड़ा बहुत कमी जरूर आएगा शनि की महादशा में। लेकिन शनि चूंकि मेलेफिक है, सिक्स्थ लॉर्ड है ना, और वो सेवेंथ लॉर्ड है, वो जोर पूरा नहीं। तो शनि की दशा में मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि शनि नाइन्थ से रिलेट कर रहा है। तुम अगर देखो तो जो शनि
शनि नाइन्थ से कैसे रिलेट कर रहा है, क्योंकि राहु नाइन्थ लॉर्ड बन रहा है, ठीक है, तो शनि नाइन्थ से रिलेट कर रहा है। और वैसे भी चंद्र लगन से शनि 7 8 9 अगेन नाइन्थ लॉर्ड बन रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि नाइन्थ से रिलेट कर। शनि के घर में कौन बैठा है, शनि के घर में बुध बैठा है। बुध क्या, बुध मेरा सेकंड में, तो नाइन्थ और सेकंड का कॉम्बो दे रहा है। चंद्र लगन से शनि को देखो, तो कौन बैठा है चंद्र लगन से, 7 8 9 10 11, तो चंद्र लगन से शनि नवम नवमेश बन रहा है, और वो 11th लॉर्ड राहु के साथ है, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है कि महादशा धनेश से रिलेट कर रही है, महादशा चंद्र से 11th हाउस से रिलेट कर रही है, 9th हाउस से रिलेट कर। तो मेरे को इसमें है कि शनि में भी धन मिलने के आसार जोरदार है। अब आते हैं शनि को। शनि को यहाँ देखो, शनि यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि में है, एनिमी साइन में, लेकिन यही महादशा लॉर्ड D9 में फ्रेंडली साइन में चला गया, कन्या राशि में। ये शनि रिलेट कर रहा है सेकंड हाउस धनेश से, ये शनि रिलेट कर रहा है 9th लॉर्ड राहु से, साथ में बैठा है राहु, तो एरी है वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करेगा, दोनों मित्र बैठे। ऊपर से शनि रिलेट कर रहा है 11th से। तुम बोलोगे कैसे रिलेट कर रहा है भैया 11th हाउस से, या 11th हाउस से कैसे कर रहा है, तो तुम देखो, शनि लगन से 11th हाउस से रिलेट नहीं कर, लेकिन चंद्र लगन से पकड़ोगे तो चंद्र लगन से शनि बन रहा है क्या, 7 8 9, 9th लॉर्ड बन रहा है। और राहु क्या बन रहा है, 7 चंद्र लगन से 7 8 9 10 11, यानी मेन लगन से वो धन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और चंद्र लगन से वो 11th लॉर्ड से रिलेट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये शनि राहु बहुत प्रोबेबल कैंडिडेट है तुम्हारा रिजल्ट देने के लिए। कि तुम, अगर ये आदमी आता कि मुझे धन की वर्षा कब होगी, तो यही बोला जाता कि तुम्हें गुरु में तो मिलेगा ही, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, पर जोरदार तुम्हें मिलेगा शनि की महादशा में। कारण क्या है, कि एक तो शनि वेल प्लेस्ड है, शनि के नक्षत्र में भी वही है। और तुम अगर ध्यान से देखो, शनि के नक्षत्र में सूर्य भी है। शनि सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, और सूर्य लगन में है। कहीं ना कहीं शनि रिजल्ट देने के लिए कारगर है। इसने मार्च में, फरवरी मार्च में टिकट खरीदा, और ये भी दिख रहा है पैसा आएगा कहाँ से, तो पैसा यात्रा से आएगा, तो जाके कहीं से खरीदा, और अप्रैल 2003 को इसकी लॉटरी लग गई। दशा थी शनि राहु की। पीडी आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं, पीडी भी आपको रिलेटेड ही मिलेगा, अगर आप वो देखना चाहें तो। पीडी आपका अप्रैल में, पीडी अप्रैल में आ रहा है, 2003 अप्रैल, शुक्र का। तो शुक्र की पीडी में प्रत्यंतर दशा में धन दे दिया। शुक्र कौन है, शुक्र तो आपका 10th लॉर्ड है, और थर्ड लॉर्ड है, बैठा नवम स्थान पे है। शुक्र का नक्षत्र खुद में है। शुक्र 9th के रिलेट कर रहा है। नक्षत्र लॉर्ड कौन, किसका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, 9th मंगल का वो शुक्र नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, यानी शुक्र के नक्षत्र में 9th लॉर्ड से रिश्ता बन रहा है। शुक्र खुद के ही नक्षत्र में है, शुक्र धन कारक है, वैभव कारक है ना। और राहु भी के घर में शुक्र बैठा है, तो स्वाभाविक है राहु में भी शुक्र का लक्षण घुसेगा, इस दौरान में जब आपके पास पैसा आना है, ठीक है। लेकिन क्या ये पैसा टिकेगा, ये आप कुंडली अगली दशा के हिसाब से आप देख के बता सकते हैं टिकेगा, कब तक टिकेगा, वो बात है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक और लेते हैं,